अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू की फाइब्रोसिस हो जाती है। स्किन ज़्यादा टॉट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। मुंह की स्किन टाइट हो जाती है, खाना निगलना, मुंह के अंदर लेके जाना मुश्किल हो जाता है। और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस भी कहते हैं और स्क्लेरोडर्मा भी कहते हैं। इसके अंदर क्रेस्ट सिंड्रोम भी है, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिमिटेड मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ये वीडियो लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने और बहुत सारे एग्जाम्स पास करने में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें। अब एक ऐसी बीमारी जो ऑटो इम्यून है मगर स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व करती है। स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को जब इन्वॉल्व करेगी तो स्किन टाइटनिंग की वजह से जो जॉइंट्स हैं वहां पर बेंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा फिंगर्स को। इसे कहते हैं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस हुआ फाइब्रोसिस हो जाना। फाइब्रोसिस का अभी तक हमारे पास कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन मेडिसिन नहीं है। मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि सिर्फ स्किन की नहीं है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज इन्वॉल्विंग द स्किन। इसके अलावा इट कैन इन्वॉल्व द जीआईटी, द हार्ट, लंग्स। इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वेसल्स भी हो सकती हैं। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्किन में स्क्लेरोडैक्टिली हो जाएगी, फिंगर्स पॉइंटेड सी हो जाएगी। स्किन जब हार्ड हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तो मरीज को ऐसे लगेगा कि उसको जोड़ों में मसला है। असल में मूवमेंट जोड़ों की नहीं, स्किन में प्रॉब्लम कर रही होगी। फिस्ट नहीं बना पाएगा, ठीक है। हाथ अगर दोनों आपस में वो मिलाने की कोशिश करेगा इस तरीके से, जैसे वो कुछ कुछ मजहब में प्रे करते हैं, तो वो आपस में दरमियान में गैप रह जाएगा। माउथ यानी कि ओरल कैविटी जो है वो स्मॉल हो जाएगी, फिश माउथ कहते हैं। क्या होगा कि नॉर्मली अ पर्सन कैन ओपन द माउथ वाइड इनफ। इस पेशेंट का माउथ जो है वो ज्यादा ओपन नहीं हो पाएगा। इसे माइक्रोस्टोमिया कहते हैं, स्मॉल। आपको स्किन पे टीलेंजिएक्टेजियाज मिल सकते हैं। व्हाट इज दैट? निशान से पड़े होते हैं, ब्लू और रेड किस्म के, बारीक सी कैपिलरीज नजर आना शुरू हो जाती हैं। वी कॉल देम टीलेंजिएक्टेजियाज। ये सारी फीचर्स मैंने फिलहाल आपको स्किन के बताए हैं। देन यू कैन हैव जॉइंट्स में पेन हो सकती है, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो सकती है। माइल्जियाज कहते हैं मसल्स में पेन होने को। मैंने यहाँ लिखा जीआईटी, जीआईटी को डिस्क्राइब करते हैं। अब डिस्फेजिया होना शुरू हो जाएगा क्योंकि देयर विल बी डिफिकल्टी इन swallowing, और रिफ्लक्स होएगा क्योंकि मोटिलिटी आगे की तरफ नहीं हो रही, तो रिफ्लक्स होगा, एसिड ऊपर की तरफ जाएगा, इजोफेजाइटिस हो जाएगा। डिस्फेजिया, इजोफेजाइटिस। मरीज कहेगा मुझे फुलनेस है, मुझे महसूस हो रहा है कि पेट मेरा अभी भारी है। क्यों? खाना पड़ा हुआ है, आगे मोटिलिटी नहीं हो रही।
स्मॉल बाउल की मोटिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मरीज को कॉन्स्टिपेशन रहेगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। मूविंग ऑन टू द लंग्स, लंग्स में भी तो फाइब्रोसिस हो जाएगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया जी, जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहलाता है। मरीज को सांस खराब होगा, डिस्निया होगा, कफ होगी। दूसरी वजह क्या हो सकती है, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपर टेंशन डेवलप हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ये एल्वेलाई बना दिया मैंने, तो इसमें से मैंने एक एल्वेलाई आपको बड़े साइज का बना के दिखा दिया। यू हैव अ वेसल हियर, जो कि राइट वेंट्रिकल से आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी है। अब जब यहाँ पर फाइब्रोसिस होगा, तो ये फाइब्रोसिस सिर्फ लंग में नहीं होगा, थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस वेसल में भी चला जाएगा। जब ये फाइब्रोसिस वेसल में जाता है, तो इसका मतलब है ब्लड पुश करना डिफिकल्ट होगा। जब ब्लड पुश करना डिफिकल्ट होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा। इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। बाद में इट कैन डेवलप टू कॉर पल्मोनल। वो क्या है, राइट हार्ट फेल हो जाएगा बिकॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। वो क्यों हो रही है, फाइब्रोसिस की वजह से, यानी लंग की बीमारी की वजह से राइट हार्ट अगर फेल हो जाए, तो उसे पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन की वजह से कॉर पल्मोनल कहते हैं। इन मरीजों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सिनकपी होती है। बाकी राइट हार्ट फेलियर के साइंस मिलेंगे। वो क्या है राइट हार्ट फेलियर के साइंस, जेवीपी रेज हो जाएगी, लिवर इलाज हो जाएगा, एसाइटिस पीटल एडिमा वगैरह हो जाएगा। हार्ट में भी तो फाइब्रोसिस हो सकता है, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक फंक्शन खराब हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है, एरिथमियाज हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज रीनल, ये समझिएगा जरा। ये वेसल्स पे जाकर एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी। किडनी की वेसल्स पे, इसे कहते हैं स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस। एसीई इनहिबिटर्स देते हैं हम उसको ठीक करने के लिए। और प्रोटीन लॉस हो सकता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही है, और जीएफआर कम हो सकता है। ये तीन चीज़ें इसकी प्रॉब्लमेटिक किडनी को फंक्शन को खराब कर सकती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन। फीमेल्स में डिस्परूनिया हो सकता है, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, और दूसरा है डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ज्यादा कॉमन है फेस, फोर आर्म्स और लोअर लेग्स। फेस, तो फेस की इन्वॉल्वमेंट है, हाथों की और लोअर आर्म्स की और लोअर लेग्स की इन्वॉल्वमेंट है। इसे लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस कहते हैं। पूरा नाम LCSS है, लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, दोनों में से आप जो भी नाम देना चाहें। पुराना नाम कभी कभार वो अभी भी पूछ लेते हैं, तो वो याद रखने के लिए क्रेस्ट सिंड्रोम, कैल्सिनोसिस, वेसल्स की और स्किन की कैल्सिफिकेशन होती है।
एक चीज़ ऐसे कहते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना, जो भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ। एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, एसोफेगस की मोटिलिटी कम होना, और टीलेंजिएक्टेसिया जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वेसल्स का इशू आता है। डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में इन चीज़ों के साथ साथ ऊपर ट्रंक की इन्वॉल्वमेंट भी है, बाकी बाजू की इन्वॉल्वमेंट भी है, और बाकी ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट भी है। रेनॉल्ड्स की बात करते हैं। कुछ फीमेल्स कहेंगी कि उनके हाथ विंटर्स में, सर्दियों में हाथों की उंगलियां ब्लू हो जाती हैं, फिर वो वापस जब ठीक होने लगती हैं वार्म करने पे, वो वार्म करें तो वाइट होती हैं, और फिर रेड होती हैं नॉर्मल होने से पहले, प्लस पेनफुल हो जाती हैं। इन तीनों फेजेस में जाने को रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहते हैं। सेकेंडरी कॉजेज में सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस और एसएलई इंपॉर्टेंट है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी देखा जा सकता है। प्राइमरी का मतलब कोई और कॉज ना मिल रही हो तो उसे प्राइमरी कहते हैं। रेनॉल्ड समझ आ गया? क्लियर कट हमें कॉज नहीं पता, बहुत सारी हमने ढूंढी है कि वजह हो सकती है। बाकी जहां इन्वेस्टिगेशंस करानी है, ऑटोइम्यून कंडीशंस में इंपॉर्टेंट है कि हम एंटीबॉडीज देखें। एंटी टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी, पूरा नाम एंटी टोपो आइसोमरेज 1 है। इसका एक और नाम है एंटी SCL70। लंग डिजीज हो, रीनल डिजीज हो, तो ये एंटीबॉडी पॉजिटिव होने की चांसेस ज्यादा है। एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी लिमिटेड में देखी जाती है। एक एंटीबॉडी ऐसे कहते हैं एंटी RNA पॉलीमरेज 3। ये डिफ्यूज, मगर डिफ्यूज में किडनी इन्वॉल्वमेंट के साथ ज्यादा देखी जाती है, और काफी सारी एंटीबॉडीज हैं मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही वाली है। डायग्नोसिस के कुछ क्राइटेरिया भी हैं, मगर आपने ये सारी चीजें नोट करने के बाद उसका डायग्नोसिस बनाना है। एंड हाउ डू यू मैनेज? फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं। रेनॉल्ड्स में क्या करेंगे आप? कोल्ड को अवॉइड करें, ट्रॉमा को अवॉइड करें। कैल्शियम एंटागोनिस्ट इसलिए दिए जा सकते हैं कि ये वेसल्स को डायलेट करते हैं। हम ट्राई कर सकते हैं मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉसमाइड, माइकोफिनोलेट, मॉफेटल, और हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को भी कंसिडर कर रहे हैं। मगर मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? बोसेंटान, ये एंडोथेलिन को ब्लॉक करता है। फॉस्फो डाइएस्टरेज इनहिबिटर टाइप 5, सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, जो नॉर्मली उसमें यूज होती हैं, इसके अलावा इम्पोर्टेंस में वो यहाँ पर बेनिफिशियल है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स लाइक आइलोप्रोस्ट, ये पल्मी की सारी मेडिसिन क्या कर रही हैं?
पल्मोनरी वेसल्स को जाके डायलेट कर रही हैं। अब राइट हार्ट फेलियर हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे और डायूरेटिक्स देंगे। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जहन में कोई क्वेश्चंस आए तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहें।